हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चे डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 8 गणित की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 8 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट का टॉपिक है वर्ग तथा वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्या। तो बेटा हमने वर्ग और वर्गमूल दोनों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम उसके बारे में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स यानी शाब्दिक समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शंस का मॉनिटर है। वह अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। वह छात्रों की संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितने छात्रों की संख्या हो, यानी एक पंक्ति में बेटा जितने छात्रों की संख्या हो उतनी ही संख्या किसकी हो, पंक्तियों की भी हो। ठीक है ना, यानी जितनी लाइनें वो बनवाए, हर एक लाइन में उतने ही जो छात्र हैं वो खड़े हों जितनी की लाइनें बनी हुई हैं। इस तरह से वो छात्रों को खड़ा करना चाहता है। अब देखिए, यदि यहाँ पर छात्रों की कुल संख्या दी गई है आपको 1764, तो रोहित कितनी पंक्तियां बनाएगा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि अगर छात्रों की कुल संख्या 1764 है तो रोहित कितनी पंक्तियां, कितनी लाइनें बनाएगा। आओ हम रोहित की इस काम में मदद करते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन दिया गया है प्रश्न के अनुसार। चरण 1 देखिए, पंक्तियों की संख्या क्या है। पंक्तियों की संख्या बराबर है एक पंक्ति में छात्रों की संख्या। ठीक है, ऐसा कहा गया है प्रश्न में। छात्रों की कुल संख्या दी गई है 1764। अब चरण 2 क्या है कि माना एक पंक्ति में छात्रों की संख्या हमने मान लिया, हमें मालूम तो नहीं है कि एक पंक्ति में कितने छात्र हैं, तो हमने माना कि एक पंक्ति में माना छात्रों की संख्या है x। ठीक है, तो जो देखिए छात्रों की कुल संख्या क्या होगी, छात्रों की कुल संख्या होगी x के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, क्योंकि इस तरह से क्योंकि जितनी लाइनें हैं उतनी ही लाइनों में, एक लाइन में उतने ही क्या है, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं। तो इसीलिए छात्रों की कुल संख्या किसके बराबर हो जाएगी, x स्क्वायर के बराबर, x के वर्ग के बराबर। और हमें दिया गया है बेटा x का वर्ग किसके बराबर है, यानी छात्रों की कुल संख्या किसके बराबर है, 1764 के। यानी अगर हम 1764 का वर्गमूल निकाल दें तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, छात्रों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, और उतनी ही क्या होंगी, उतनी ही हमारे पास पंक्ति होंगी। तो ये बेटा इसका आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने 1764 का क्या निकाल लिया, 1764 का हमने वर्गमूल निकाल लिया। वर्गमूल हमने कैसे निकाला, पहले इसी तरह से हमने इसके जोड़े बनाए और उसके बाद देखिए जब हमने इसको किया तो 4 से 4 को जो इस तरह से गुणा किया तो कितना आया, 16। 4 हम ऊपर भी लिखेंगे, एक बचा, हमने जोड़ा उतार लिया। फिर 4 और 4 कितने हो गए हैं, 4 और 4 होते हैं 8। और फिर इसको करेंगे हम 2 से गुना, तो ये हो गया हमारा 164। तो यहाँ पर इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आया बेटे, 42। ठीक है, यानी एक पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है, 42। और कुल पंक्तियां भी कितनी हो गई, कुल पंक्तियां भी 42 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम ये शाब्दिक समस्या कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, उसकी जांच हम कैसे करेंगे। तो पहला जो स्टेप है वो क्या है, संख्या के पहले हम करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करके देखेंगे कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो देखिए चरण 2 में सभी गुणनखंडों का एक जोड़ा बनाएंगे। यदि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसके सभी गुणनखंड का जोड़ा नहीं होगा। ठीक है बेटा, हम अभी ये प्रश्न करेंगे ना तब इसको हम समझेंगे। और चरण 4 क्या है कि गुणनखंडों का जोड़ा बनाए, प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या ले और उन संख्याओं का गुणनफल वर्गमूल होगा। इस प्रकार हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो कोई भी संख्या अगर हमें दी गई है, तो मान लीजिए हमें 64 दिया गया है, उदाहरण लेके समझ रहे हैं, तो इसको हम अगर 2 से भाग करते हैं तो क्या होगा, इसके हम गुणनखंड बनाते हैं इस तरह से, 2 16 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 8। और फिर भी देखिए बेटा 8 को करोगे तो 2 4 और 2 दूनी। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा ये हो गया, एक बार 2 लिख लिया। दूसरा जोड़ा ये वाला हो गया, 2 बार लिख लिया। और फिर एक जोड़ा ये बच गया, तो हमने एक एक लेना है। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसे। तो अब जो है 8 जो है क्या है, 8 64 का वर्गमूल है। और हमें यहाँ से पता भी चल गया कि 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि जो है ये जोड़े में मिले हमें।
अगर जोड़े में कोई भी रह जाता तो हम कहते कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये बेटा अब ये जो है प्रश्न करते हैं, वहां से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रश्न दिया गया है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो कि पूर्ण वर्ग भी हो। तो पहला दिया गया है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। ठीक है, आप 999 का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए 999 का हमने निकाला भाग विधि द्वारा वर्गमूल। तो कैसे निकालेंगे, पहले जोड़े बना लिए हमने, यहाँ पे 3 करेंगे, 3 दिया 9। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे और बेटा उत्तर में भी ऊपर कितना लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 0 आ गया। 99 हमने उतार लिया, 3 में 3 जोड़िए 6। ठीक है, अब देखिए 6 में हम यहाँ पर अगर 2 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से ही हम गुणा करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 61 आ जाएगा ना, और ऊपर भी हम 1 कर देंगे। उसके बाद देखिए 9 में से 1 गया, कितना जाएगा, 9 में से 1 गया बेटा, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। फिर हमारे पास कुछ नहीं बचा हुआ तो हम दशमलव लगा के आगे इसको कर लेंगे। ठीक है, एक जोड़ा फिर से उतार लिया। तो इस तरह बेटा आप ये जो विधि है ये आप सीख चुके हो। सो यहाँ से जब आप करते हो तो आपके पास आएगा उत्तर 31.607। ठीक है, 31.607 इसका उत्तर है। यानी ये जो 999 संख्या है बेटा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 31 का अगर हम पूर्ण वर्ग निकालें, 31 का पूर्ण वर्ग निकालें तो 31 का पूर्ण वर्ग होता है 961। ठीक है, तो यानी, और अगर हम यहाँ पर देखिए 32 का निकालोगे तो वो ज्यादा हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप 32 का निकालोगे तो वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप निकालते हो 32 का तो 1024 होगा। ठीक है, लेकिन हमें तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, इसलिए 31 का वर्ग जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो कि क्या है, 961। तो 961 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें ये दिया, जिससे वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 68,600 को गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए तथा वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो बेटा आपको वह छोटी से छोटी संख्या जो है वो बतानी है जिससे 68,600 को गुणा करने पर वो संख्या कैसी हो, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये बेटा करते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या वह है जिसमें गुणनखंड करने के बाद प्रत्येक गुणनखंड का क्या हो, जोड़ा हमें मिले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 68,600 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करने के बाद जब हम इसके गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये सारे मिलेंगे। आप इसको करके भी देख सकते हो। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देखिए, इसको हम थोड़ा जूम करके समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये इसका जोड़ा हो गया, अब इस 2 का जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा हो गया, 7 का जोड़ा हो गया और इस 7 का जोड़ा भी नहीं है। यानी अगर इस 2 के साथ एक और 2 हो जाए तो जोड़ा बन जाएगा, इस 7 के साथ एक और 7 हो जाए तो जोड़ा बन जाएगा। यानी अगर हम इस संख्या को 2 और 7 यानी 14 से गुणा कर दें तो ये संख्या एक जो है पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाएगी। ठीक है, अब देखिए 2 और 7 से गुणा करने पर 68,600 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। यानी 14 जो है सबसे छोटी संख्या है जिससे 68,600 को अगर गुणा किया जाए तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। गुणनखंडों के जोड़े हमने क्या किया, ये देखिए ये तो हमारा बना ही हुआ था, अब 1 और 2 से गुणा करने पर जोड़ा बन गया। 5 का बना हुआ था, 7 और 7 का भी बना हुआ था, फिर 1 और 7 लगा दिया तो इसका भी जोड़ा बन गया। अब इनको हमने गुणा किया तो हमारे पास आया 980। तो बेटा जोड़े में से 1 लेंगे ना हम, यहाँ पे हमें वर्ग यहाँ पर निकालना है, तो इस तरह से जोड़े में से 1 लेंगे तो उत्तर आ गया हमारा 980। ठीक है, यानी 980 क्या है, जो नई संख्या आई उसका वर्गमूल है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, 3 प्रश्न दिए गए हैं जो हमें करने हैं। पहला प्रश्न है, एक बाग में 3156 पौधे। तो बेटा आप एक पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिए, आप इस तरह के जब क्वेश्चन करें ना, शाब्दिक समस्याएं करें, उनको आपको थोड़ा सा बार बार उनको पढ़िए, ताकि तभी आपको वो समझ में आएंगी। ऐसे एकदम से समझ में नहीं आएंगी, आप जब स्टेटमेंट को बार बार पढ़ोगे समझोगे तब वो समझ में आएंगी। ठीक है,
चलिए, एक बाग में 3156 पौधे, कितने पौधे हैं बेटा? 3156 पौधे हैं। इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो आपको ये पौधे ऐसे लगाने हैं कि जितनी पंक्ति में आप पौधे लगाएं उतने ही पौधे लगाएं जितनी की पंक्तियों की संख्या, जितनी पंक्ति बनाएंगे उतनी ही पौधे की संख्या उसमें होनी चाहिए। तो यही हमने अभी ऊपर किया है ये क्वेश्चन, इसी तरह का बिल्कुल, ठीक है। तो सेम इसी तरह इसका आंसर निकलेगा। उसके बाद देखिए पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर हम। सो यहाँ से बच्चों हम इसको करेंगे। देखिए माना एक पंक्ति में पौधे कितने हैं? x। तो बेटा यहाँ पर पौधों की कुल संख्या कितनी होगी? पौधों की कुल संख्या होगी x स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है? 3156 के, ठीक है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे, तो 3156 का हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे इसका वर्गमूल। तो इस तरह से भाग विधि द्वारा हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। सो इसमें देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमने 3156 के इस तरह से जोड़े बनाए, और जोड़े बनाने के बाद हम जो पहले हमने विधि की है, 5 को 5 से गुना किया तो 25 आया, 6 बच गया। उसके बाद देखिए 56 हमने ये वाला जोड़ा नीचे उतार लिया। उसके बाद 5 में 5 को जमा किया तो कितना आया? 10। 10 के साथ हमने 6 लगाकर 6 से गुणा किया तो हमारे पास आया 636। और इस तरह से यहाँ पर जो बचा 20, और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने दशमलव लगाया और एक जोड़ा और नीचे उतार लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने 11, यहाँ पे 106 में 6 जोड़े तो कितना आ गया? 112। फिर उसको 1 लगाकर गुणा किया, फिर हमने किया 1121। उसके बाद देखिए यहाँ से 1122 हो गया, और फिर हमने यहाँ पर एक जोड़ा और जो है आप लिखेंगे, 2 जीरो और आएंगी, और फिर से ये जो है नया जोड़ा हमने उतारा 0 का, और फिर ये गया 7 पर। तो इस तरह से हमने इसका मान जो है वो निकाल लिया। यानी x का मान यहाँ पर कितना आया? x का मान आया 56.17। उसके बाद देखिए अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जो 55 का वर्ग है वो किसके बराबर है? 3025 के। यानी ये जो संख्या हमारे पास है 3156, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या होती तो यहाँ पे पूर्ण जो है संख्या आती। अब यहाँ पे दशमलव में आया है, तो इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम देखेंगे 55 का वर्ग कितना होता है? 3025, और 56 का वर्ग होता है 3136। तो 3156 ये 56 के वर्ग के आसपास है, इसीलिए हम इसका लिखेंगे कि x जो है वो किसके बराबर होगा? वो लगभग 56 के बराबर संख्या होगी, ठीक है, जिसमें कुछ पौधे जो है वो बचेंगे भी, ठीक है बेटा। तो 3136, तो आप यहाँ से देख सकते हो 3156 में से आप 3136 घटा दोगे तो उतने पौधे जो है यहाँ पर बच भी जाएंगे। तो इस तरह से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे, अनुमान लगाएंगे कि पौधे और पंक्तियों की संख्या लगभग जो है वो कितनी है? 56 है। करते हैं बेटा दूसरा प्रश्न। उसके बाद देखिए प्रश्न 2 है, 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दान में दिए जितने कक्षा में छात्र थे। यदि उस कक्षा के द्वारा 2601 रुपया इकट्ठा किया गया तो कक्षा में छात्रों की संख्या जो है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो बेटा देखिए यहाँ पर कुल रुपए कितने दिए गए दान में? 2601। तो आपको कक्षा में छात्रों की संख्या निकालनी है। आइए बेटा करते हैं आंसर। यहाँ से हम उत्तर करेंगे। देखिए कुल दान दिए गए रुपए कितने हैं? 2601। माना छात्रों की संख्या है x, तो दान दिए गए रुपए कितने हो गए? x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर जो है यानी x का वर्ग किसके बराबर है? 2601 के, यानी दान दिए गए रुपए जो है टोटल इतने हैं। x का मान यहाँ पर निकालेंगे, 2601 का वर्गमूल निकाल लेंगे। इस तरह से गुणनखंड हम करेंगे इसके, और हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। इस तरह से x का वर्गमूल कितना आ गया? 51, ठीक है। तो छात्रों की संख्या कितनी हो गई? छात्रों की संख्या हमारे पास यहाँ उत्तर आ जाएगा 51। प्रश्न 3 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 5400 को गुणा करने पर संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो आपको वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 5400 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो ये कुछ इस तरह का उदाहरण है जो हमने यहाँ पर किया था। सो यहाँ पर हम करेंगे 5400 के गुणनखंड पहले। तो इस तरह से हमने क्या किए बेटे? 5400 के गुणनखंड कर लिए। 2 से गुणा किया 2700, फिर 2 से भाग किया 2700, 2 से भाग किया 1350, फिर 2 से किया 675, फिर 5 से 135। इस तरह से सारे हमने यहाँ पर लिख लिए। अब हमने देखा कि ये इनका जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा। जिसका जोड़ा नहीं बना वो 2 और 3 है। यानी
यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर हम इसको 2 और 3 से गुणा कर दें यानी 6 से गुणा कर दें तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। फिर देखिए इन 2 का 1 जोड़ा, फिर इस 2 के साथ हमने जो 1 और 2 लिया उसका 1 2, फिर एक 5 जो है यहाँ से लेंगे, फिर एक 3 लेंगे और फिर एक और 3 लेंगे और टोटल क्या आ जाएगा 180। उत्तर कितना आ गया यहाँ पे 180 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 से गुणा हमें करना पड़ेगा। तो छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई, छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर 6 होगी, जिसे गुणा करने पर हमें जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।